एक गुणे एक इक्वल टू एक। देखिए दो का घन का मतलब होता है दो गुणे दो इक्वल टू एक। तीन का घन का मतलब तीन गुणे तीन गुणा कीजिएगा तो 27 आएगा। चार का घन का मतलब चार गुणे चार 64 आएगा। पांच का घन का मतलब पांच गुणे पांच मतलब 125 हो जाएगा। छह का घन का मतलब छह गुणे छह गुणा कीजिएगा तो 216 आएगा। सात का घन का मतलब सात गुणे सात बराबर 343 आएगा। आठ का घन का मतलब देखिए आठ गुणे आठ तीन को गुणा कीजिएगा तो 512 आएगा। नौ का घन लिखिएगा नौ गुणे नौ बराबर 729 आएगा। चलिए 10 का घन अगर निकालते हैं तो 10 गुणे 10 मतलब कि 1000 आ जाएगा। 1 से 10 तक तो बहुत आसान है, आप गुणा करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप देखते होंगे कि दो का घन का मतलब दो के पावर के रूप में मैंने 3 लिखा है, वो लिखने का तरीका है। अब इसका मतलब क्या है कि दो के पावर 3 का मतलब ये हो गया कि दो को 3 बार मल्टीप्लाई, दो गुणे दो आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, दो दूनी चार, चार दूनी 8। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आए 10 से बड़ा है तब उसका घन आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही आसान तरीका के द्वारा सीखेंगे आज कि इससे बड़ी संख्या जो होंगी उसका घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 12 को आपको घन निकालना, तो आप इसके लिए क्या टेक्निक अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आप फटाफट 4 लाइन खींचिए, ठीक। उसके बाद आप पहले देखिए इकाई का स्थान लिखिए, 2 है तो 2 का घन लिखिए, तो घन कितना हो जाएगा 8, 8 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दहाई का स्थान पर क्या है 1, तो 1 का घन लिखिए, यहाँ 1 का घन कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अब क्या करना है आपको, जो दहाई के स्थान पर 1 दिख रहा है इसका स्क्वायर कीजिए आप, ठीक है। 1 का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद जो आगे दिख रहा है देखिए 2 पावर में 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद वाले स्थान पे लिखिए तो 1 का स्क्वायर, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, और 2 में जब 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या कीजिए आप, अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, ठीक है 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बगल में देखिए क्या है 1 है तो 1, फिर जो पावर में दिख रहा है आपको उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में कीजिएगा 300 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या, तो मात्र एक अंक लिखना है, देखिए 8 है 8 लिख दीजिए, ये 2 है तो 2 लिखिए, एक जो है ये अगले नंबर में जोड़ दीजिए, तो 6 कितना हो जाएगा 7, यहाँ 1 है तो 1। इस तरह आप बहुत ही आसानी से 2 अंक की संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मान लीजिए मुझे 32 का घन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर फटाफट 4 लाइन खींचेंगे। फिर देखिए इकाई के स्थान पर 2, इसका घन लिखेंगे, 2 का घन 8 होता है, 8 लिख दीजिए। फिर दहाई देखिए, दहाई के स्थान पर 3, तो 3 का घन लिखिए, 3 का घन कितना हो जाएगा 27। अब क्या करना है, जो दहाई है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए आगे क्या है 2, 2 से फिर पावर दिखने में क्या है 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 से गुणा किया तो 18 आएगा, 18 में 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ 54 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या कीजिए, तो अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 2 है तो इसका स्क्वायर कीजिए। फिर आगे देखिए क्या है 3 है, मतलब दहाई के स्थान पर 3 है आगे का मतलब, फिर पावर में देखिए क्या है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 12 आएगा, फिर 12 में 3 से गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा।
तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? तो देखिए ये कौन सा मात्रा लिखना है, 8, ये 8, इसको 6, ये अगली नंबर में जोड़ देना है। तो 64 में कितना हो जाएगा, 57। तो 57 का मात्र 7 लिखेंगे, ठीक है। ये 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 27 5 कितना हो जाएगा, 32। इस प्रकार आप 32 का घन कितना ज्ञात कर सकते, कितना होगा, तो 32,768। और अगली संख्या का और बात करें हम लोग, मान लीजिए ज्ञात करना है घन, तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 41 का घन ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्या करना है, फटफट 4 लाइन कीजिए आप फटाफट एकदम। अब क्या कीजिए, इकाई का घन देखिए 1 है, तो 1 का घन यहाँ लिखिए, 1 का घन 1 होगा। अब देखिए दहाई का स्थान में क्या है, 4, तो 4 घन यहाँ लिखिए, 64। अब देखिए अब दहाई का स्क्वायर करना है, तो 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, 16 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 16 ही होगा, 16 में 3 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा, 48। यहाँ 48 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 4 है, दाएं के 4 रहने दीजिए, फिर इकाई का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 और 4 3 12, यहाँ 12 लिख दीजिए। अभी लिखने का इसका तरीका देखिए कैसे होगा, इसमें एक ही अंक लिखना है 1, इसका 2, और ये वाला अगला नंबर में जोड़ना है, अगला नंबर में 48 से जोड़िएगा तो 49 होगा, तो 49 का 9 लिख दीजिए। फिर हर आगे जो 4 बच रहा है केवली नंबर में जोड़िए, 64 4 कितना हो जाएगा, 68। इस प्रकार 41 का क्यूब कितना हो जाएगा, 68,921। चलिए अब हम लोग 3 अंक की संख्याओं का घन निकालना सीखते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए 103 का घन निकालना है। देखिए तो कैसे आप निकालेंगे, तो इसमें देखिए 2 अंक लास्ट वाला, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसी तरह क्या करेंगे, फटाफट 4 लाइन खींचेंगे। अब देखिए फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अपना रहे थे पिछले एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ 3 आपको दिख रहा होगा, 03 का मतलब 3 है, 3 का घन लिखिएगा तो 27, यहाँ 27 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 1 दिख रहा होगा, 1 का घन यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर वही काम करना है, 1 का स्क्वायर करना है, बगल में नंबर 03 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 3 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 3, फिर 3 में 3 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9। चलिए तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब 3 अंक का आए तो आगे 2 अंक लिखना है, ठीक है। आगे जब कुछ नहीं तो आप 0 लगाइएगा, ठीक है, 0 2 अंक लिखना है। अब फिर आइए यहाँ देखिए, अब जहां मैंने लाइन खींचता है इसका फिर स्क्वायर करना है, यानी 3 का स्क्वायर, फिर बगल नंबर से करना है, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, फिर पावर देखिए क्या है 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन गुणा कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 27। यहाँ क्या लिख दीजिए आप, 27। इसमें 2 अंक लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो देखिए 27 27 09 और यहाँ 1। और अगली एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो मान लीजिए 115 का घन ज्ञात करना है हमको, तो कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए फिर उसी तरह काम करेंगे, फटाफट 4 लाइन खींचेंगे। अब देखिए 15 यहाँ देखिए 2 डिजिट, 15 का क्यूब कितना आएगा, 15 घन निकालिएगा तो कितना आएगा बोलिए, 15 का घन निकालना है तो आपको तरीका तो मैंने बताया था 15 घन निकालने के लिए, इसका आसान कि फटाफट 4 लाइन खींचिए। यहाँ देखिए 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा आपको 125, यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 गुणा कीजिए तो 5, 5 3 15। अब देखिए फिर इसका स्क्वायर करना है, 5 स्क्वायर 25, 25 से हमें 25, 25 3 75। इसको लिखने का मैं तरीका बताया था कि इसमें मात्र 1 अंक लिखा जाता है, तो ये 5 लिखे यहाँ, फिर 12 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो ये मात्र 7 उतार दीजिए, 15 में अगली नंबर जोड़िए तो 15 कितना हो जाएगा, 23। 23 का 3 लिखिए, फिर यहाँ बच जाएगा 2, 2 वाला नंबर में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 33 75। यहाँ क्या मेंशन करेंगे हम लोग, 33 75। अब देखिए यहाँ 1 का घन बहुत आसान है, ये
फिर यहाँ देखिए एक का स्क्वायर करना है, फिर आगे नंबर क्या है 15, 15 मल्टीप्लाई करना है, फिर पावर मल्टीप्लाई करना है, पावर है 3, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक आएगा, फिर 15 कितना हो जाएगा 45। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, आगे 15 है तो 15 का स्क्वायर करना है, फिर इसका 15 के आगे देखिए क्या बचा हुआ है एक, पावर देखिए क्या है 3, 3 से मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा, 225 में स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 675 आ जाएगा, तो यहाँ 675 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 2 अंक लिखना है, लिखना है कैसे तरीका होगा, ये 275 यहाँ उतारेंगे, 33 अगली नंबर में जोड़ेंगे तो 675 और 33 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 3 10, 708 हो जाएगा। अब 2 अंक उतार दीजिए इसका, 08, क्या बच गया, देखिए 7 बच गया, तो 7 अगली नंबर में जोड़ेंगे तो 45 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आगे क्या बचा है 1, तो यहाँ 1 लीजिए, लिख लीजिए। इस प्रकार आप इससे भी बड़ी से बड़ी संख्या का किसी का भी घन ज्ञात करना हो तो इस मेथड से आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए हम लोग अब 201 का घन निकालना सीखते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, 4 लाइन फटाफट पालेंगे। अब देखिए 2 अंक से मतलब है लास्ट में 01, इसका सबसे पहले घन लिखना है, तो 1 का घन कितना हो जाएगा 1, 01 लिखिए। चलिए अब देखिए इधर क्या है, 2 बचा है तो 2 का घन लिखिए, 2 का घन कितना हो जाएगा 8। अब पहले नंबर जो यहाँ 2 दिख रहा है इसका स्क्वायर करना है, देखिए स्क्वायर अगली संख्या 01 का मतलब 1, अपर में देखिए 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यहाँ 12 लिख लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ देखिए 2 अंक है 01, 01 का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है 2 बचा है तो 2, फिर पावर देखिए क्या है 3, 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर 1 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बोला है 2 यूनिट लिखने के लिए तो आगे 0 लगाइए। अब इसको लिखने का तरीका 01, देखिए 06, 12, यहाँ 8, इस तरह 2 से 1 का घन कितना आ जाएगा आपको स्पष्ट बोर्ड पर दिख रहा होगा।